ये तो प्रश्न चिन्ह हो गया कि मैं समझा नहीं पाया ऐसा। वेटेड कोड जिसमें भार है ना, हम कह रहे हैं कौन कौन से इसमें हैं ऐसे सारे कोड जो भार हैं जिसमें सर डिफाइन नहीं किया गया उसमें, वो आपका टैग है। स्टार्ट है, चल रहा है, बता देते हैं यार स्टार्ट करने से पहले। चलो कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल वैसा वाला। तो हमने कहा कि यहाँ पर वेटेड कोड है, ठीक है, ये नॉन वेटेड है, ठीक है, XS3 नॉन वेटेड है, और ABCDI ये भी नॉन वेटेड है ना, ये भी नॉन वेटेड है। पर हम कहते हैं कि ये किस तरह का अल्फा न्यूमेरिक है ना। इसमें हमने कहा था कि ये अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम है, यानी कि कोडेड सिस्टम है। चलो इस बारे में तो हमने जो बात करनी थी इस बारे में सारे सापेक्ष हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आस्की के बारे में देखें। हम कह रहे हैं क्या है आस्की, कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हमको पढ़नी है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जोन बीट और डिजिट बीट बताए थे, ठीक है। और उसके बारे में जो साशे जितना लिखवाना था वो अपन लिखवा चुके थे, है ना, जिसमें हमने कहा था कि EBCDIC जो है वो कहाँ यूज़ किया जाता है। हमने कहा मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। किसने डेवलप किया, IBM द्वारा डेवलप किया गया था, है ना। या मिड रेंज के जो कंप्यूटर है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी एक समय अवधि बताई थी हमने, कितनी थी, कब, नहीं एक समय अवधि 63 64 समय अवधि कहा था हमने कि एक टाइम ऑफ पीरियड है इसका। इस टाइम ये इजाज़ की गई थी, इसके द्वारा इजाज़ की गई थी, ठीक है। और 2 की पावर 8 है ना, तो हम कह रहे हैं कि 2 की पावर 8 यानी कि 256 कैरेक्टर ये यूज़ करता है। इतने कैरेक्टर आप इसके अंदर दे सकते हैं। चल आस्की के बारे में चलते हैं। थोड़ा सा आस्की के बारे में भी ऐसे ही कुछ प्रोस्पेक्टस है, हम देख लेते हैं। देखिए आस्की की फुल फॉर्म देख लेते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर ये इसकी फुल फॉर्म है। अब यहाँ पहले ही क्वेश्चन यही गड़बड़ाता है ना, कि जब आपको फुल फॉर्म दी जाती है तो एक छोटी सी हरकत क्या की जाती है, यानी कि उसे उलझाने का तरीका है कि वो आपको इंटरचेंज पहले देगा और उसके बाद इंफॉर्मेशन देगा। इस क्वेश्चन में अक्सर यही किया गया है हर बार। बाकी सारे अलग अलग दिए जाते हैं, एक बिल्कुल सिमिलर दिया जाता है और बाकी आगे पीछे थोड़े वर्ड कर दिए जाते हैं, है ना। तो फुल फॉर्म में हमको गड़बड़ाना नहीं है, हम कह रहे हैं कि फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ये क्यों यूज की गई, हम कह रहे हैं कि इसके अंदर अल्फाबेट यानी कि A to Z तक या A to Z तक, नंबर यानी कि 0 से 9 तक, और स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। ये सारे इसके साथ इंक्लूड हैं। अब यहाँ पर ये जो कैटेगरी है वो 2 भागों में डिवाइड कर दी गई। हम कह रहे हैं कि जब आप बात करते हैं आस्की की तो आस्की 2 भागों में डिवाइड कर दी जाती है, जिसके साथ एक तो आस्की 7 के नाम से प्रसिद्ध है और एक है आपका आस्की 8, ठीक है। 7 और 8 जो है वो यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहे हैं, 7 और 8 जो है यहाँ पर इसकी बिट्स डिफाइन कर रहे हैं, है ना।
अगर मैं सिंपल सी इसकी बात करूं तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये आपका 8 बिट्स रिप्रेजेंटर है और ये आपका 7 बिट्स रिप्रेजेंटर है। अच्छा, एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, स्पेशली इसके बारे में ज़्यादातर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर डीप में जाना है तो आपसे इन दोनों के बारे में पूछेगा। इन दोनों के बारे में क्वेश्चन क्या पूछेगा वो थोड़ा सा आप देखिएगा। हमने पैरिटी चेक के बारे में पढ़ा है ना, पैरिटी चेक के बारे में हमने पढ़ा है। पैरिटी चेक किस लिए यूज़ की जाती है? पैरिटी चेक किस लिए यूज़ की जाती है? एरर फ्री है ना, हम क्या है एरर डिटेक्शन के लिए हम पैरिटी चेक यूज़ करते हैं। तो एरर डिटेक्शन के लिए जब भी आप पैरिटी चेक यूज़ करते हैं तो ध्यान रखिएगा आपके पास 2 कोड है, आप कौन सा कोड यूज़ करेंगे ये आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पैरिटी चेक के लिए सदैव हमेशा ऑलवेज 7 बिट जो है वही यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम कह रहे हैं 7 बिट जो है वो आपका पैरिटी चेक के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब बात की जाएगी आस्की में तो पैरिटी चेक कहाँ या किस कोड्स के थ्रू की जाती है। आस्की 7, आस्की 8, UTF-7, UTF-16 ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 7 बिट्स जो है इसके साथ यूज़ की जाती हैं। चलिए, यहाँ पर हम जब इसकी बात करते हैं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम देख लेते हैं, यानी कि यहाँ 2 की पावर 7 की बात की गई, 128 कैरेक्टर्स, और जब हम कह रहे हैं कि 2 की पावर 8 यानी कि 256 कैरेक्टर्स, ये 2 पैरामीटर हैं इसके। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आस्की में बस यही है, बाकी आस्की के ज़्यादा आपको डिफेंडर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक वही चीज़ है जो वहाँ हमको देखने को मिल रही है, यहीं आपको देखने को मिलेगी। क्या कि हमने कहा था वहाँ पर, यानी कि EBCD में जब हम पढ़ रहे थे, EBCD IC में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जोन बिट और कौन सी बिट होती है, कौन डिजिट बिट होती है। यहाँ पर आपकी ये वाला जो पोर्शन है यानी कि 3 बिट्स वाला पोर्शन, ये आपकी क्या हो जाएगी, जोन बिट। ठीक है, और ये जो 4 वाला साइज है इसे हम कह रहे हैं कि ये क्या हो जाएगी आपकी डिजिट बिट्स। हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, आज तक नहीं आया, पर हो सकता है शुरुआत आप ही से कर दें, है ना, किस्मत आपकी अच्छी रही तो आप ही से शुरुआत करें। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर या 3 जो आपकी है वो जोन हो जाएगी और 4 जो आपकी है वो डिजिट हो जाएगी। पर यहाँ पर तो कोई पशुपेश है ही नहीं, हम कह रहे हैं कि सर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 ले ले जोन और 4 ही ले लेते हम डिजिट। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, इजी गोइंग में। और हमने समझा था कि जोन जो है वो तो स्टैंड रहता है, कंटिन्यूसली कौन बदलता रहता है, डिजिट जो है वो बदलती रहती है। ठीक है, हमको ये चीज़ पता है, ये चीज़ मेजर यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर हमको ऐसा इसमें और कितना आएगा, कोई डिजिट पूछ लेगा क्या, आपसे वो कभी नहीं कहेगा, आपसे वो कभी नहीं कहेगा कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, या फिर आपसे कह देगा कि डॉलर की फाइंड आउट करके बताओ, नहीं आएगा, ऐसा नहीं आता, है ना। हम कह रहे हैं कि इसकी कोडिंग होती है, पर आप सोचो 256 कैरेक्टर हैं और 256 कैरेक्टर के अपने अपने कोड हैं। हमको आते हैं वैसे बनाना, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर ए जो है वो 65 पे है तो सर हमको आता है, कोई बात नहीं। ठीक है, 65 है, हमको पता है 1 2 4 8 16 32 64, एक तो यहाँ रख लेंगे, एक यहाँ रख लेंगे, हो गया सर, हमको तो कोड बनाने आते हैं। पर आएगा ही नहीं तो याद रखने का मतलब भी नहीं, है ना। और आ जाता है तो आप क्या हर एक कोड का नंबर याद रखने से तो रहे। अब मुझे भी याद है, मैं आपसे क्या कहूँ, है ना, हम कहें कि जब ए जो है वो 65 पे है, ये 97 पे, 0 हमें पता है 48 पे है। ठीक है, इसके अलावा भी तो बहुत सारे होंगे।
अगर मैं कॉस इंक्रीज में भी निकाल लेता हूँ तो यहाँ से z तक मुझे पता होगा क्यों एक सीक्वेंस में, यहाँ से z तक मुझे पता है एक सीक्वेंस में, और यहाँ से 9 नंबर तक मुझे पता होगा कि एक सीक्वेंस में 26, 26, 52 और 9 61। तो मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 61 ही पता है और टोटल 256 हैं, तो बाकी के क्या, इसीलिए बाकी आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि आपको ये वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना 8 डिजिट निकालने के लिए भी। तो ये डिजिट ही हमको याद नहीं करनी है, आपको इसमें नहीं फंसना है ना। हाँ, ये आप वैल्यू लिखना चाहें या फिर आपने लिखी हो तो ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू अधिकतर पूछ लेता है ना। तो यहाँ पर एक एक वैल्यू जो है वो आपको याद रखनी है कि ए जो है कैपिटल ए वो कितने पे आता है, स्मॉल ए कितने पे आता है और जीरो कितने पे आता है, ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए अब आप, अच्छा ये उतार लो एक बार फिर आगे चलते हैं, ये उतार लीजिए फिर आगे चलें हम आज की। लिखते रहना, यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे हैं, याद रहेगा, बाद में भूल जाओगे आप लोग, है ना, जैसे पैरिटी भूल जाते हैं वैसे ही सबके सब धुरंधर हैं। कोशिश की है मैंने कि अच्छा पेपर बना सकूं, अब देखें कल कितना अच्छा रह सकता है। हाँ, बस इंडिकेट इतना कर सकता हूँ कि पेपर उतना टफ नहीं है, इजी मॉडरेट। वो तो धीरे धीरे बनाएंगे ना, पूरा कोर्स एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर हाँ लगेगा कि अब तो पूछा जा सकता है कहीं से भी। अब ये तो आप लोगों की इच्छा, आप लोग जाने, मैं क्या बता सकता हूँ। मैं तो बस ये कह सकता हूँ कि हाँ 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, है ना। चलिए आगे बनाएंगे ताकि स्टार्ट करें हम फिर आगे। ठीक है, चले आगे। लिखते रहिए और मुझे बता दीजिए कोई भी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये हमने पढ़ी है। रिदम में भूल दिया, मिले सुर मेरा तुम्हारा, हाँ सी में पढ़ी थी, याद तो आया, सी में पढ़ी थी, हाँ है ना। कॉलेज बुक की जो सी है वो इसी नाम से आती है, NSSI सी, वो आपको सी पढ़नी पड़ती है।
ये जो लैंग्वेज है हम कह रहे हैं कि कोडेड सिस्टम जो है वो, जिसे हम क्या कह रहे हैं आस्की, है ना। आस्की जो है वो ANSI द्वारा अप्रूव किया गया था, है ना। लास्ट हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा अप्रूव किया गया, यानी कि वही था सब कुछ, जिसके लिए हम कह सकते हैं कभी भी अगर ये क्वेश्चन भी आया था, हालांकि ये बहुत कम देखने को मिलता है जहाँ से ये पूछा जाए कि किसके द्वारा बनाया गया, है ना। पर जब बनाया पूछा भी जाए तब भी आपको ANSI ही करना है, जबकि ये सिर्फ एवेलेटेड करता है, पर कहीं ऐसी अवधारणा नहीं दे रखी किसने बनाया है इसको। बोले सिर्फ अमेरिका ने बनाया है, हमको ये पता है, पर किस संस्था ने, तो जब भी संस्था का नाम आता है तो यही संस्था आपको बतानी है, इसीलिए आपको लास्ट में बताया गया। थोड़ा सस्पेक्टेड है ना, पर अगर आ जाता है तो यही करना है। फिर बता रहा हूं, आ जाता है तो यही करना है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपको टिक नहीं करना है। कब? 1963 में। ठीक, ठीक है, आगे चलें। थोड़ा सा अच्छा लगता है, प्राउड भी लगता है कि हाँ चलो हमारा भी कुछ है इसके अंदर। अच्छा लगता है कि हमारी भी कुछ कोडेड है जो हमारे लिए बनाई गई है। ठीक है, अब यहाँ आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक, एस का मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं है, स्क्रिप्ट है ना, पहला महत्वपूर्ण चीज़ ये। दूसरा, मैं आपको आगाह कर देता हूँ फिर से, कई जगह आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा यहाँ पर, है ना, नेट पर यहाँ कई बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा। वेरीफाइड बुक कहती है यहाँ स्क्रिप्ट ही आएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं आएगा। तो आपको ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखना है कि जब ऑप्शन में भी आपको स्क्रिप्ट की जगह स्टैंडर्ड दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, स्क्रिप्ट ही रहेगा वो। चलिए, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे, अच्छा, कितनी लैंग्वेजेस है जो हमें अभी तक एफिलेटेड हो चुकी है बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो वो सारी की सारी लैंग्वेजेस ये सपोर्ट करता है। ठीक है, इतनी सारी लैंग्वेज ये अपने कोड के लिए सपोर्ट करता है ना। आप जैसे आपका जो कीबोर्ड है जो आप मोबाइल में यूज़ करते हैं, पंजाबी भी आती है, बांग्ला भी आती है, तमिल आती है, तेलुगु आती है, सारी जो आती है, ये फॉर्मेट किसके? ये फॉर्मेट इसी के हैं, है ना। तो हम कह रहे हैं कि इंडियन लैंग्वेज में जो चीज़ें चल रही है वो इसकी हैं, जो हम खुद बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। पर फिर भी अभी हम कौन सी यूज़ करते हैं? पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे चलेंगे, है ना, अभी पढ़ते हैं। पर हम कह रहे हैं कि इसके लिए यही यूज़ की जाती है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही डिस्क्रिप्टर है ना, इससे ज़्यादा नहीं है। हम कहते हैं एक एन कोड। पहली बात इसके लिए, ठीक है, वेटेड कोड है। दूसरा, क्या वेटेड है इस कोड का? ठीक है, इसका कोड है 2421। तो हम कह रहे हैं कि वेटेड कोड है, 2421 है और 4 बिट्स का है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है जो कि हम इसके बारे में जान लेते हैं। वेटेड कोड 4 बिट्स, 2421। इसके बारे में कुछ पूछा जाएगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं पूछना है आपसे, है ना। इसकी टेबल होती है वो भी नहीं पूछेगा आपसे। जैसे आप 8421 का बनाते हैं टेबल, सेम उसी प्रोस्पेक्टस पे बनती है इसकी टेबल, पर नहीं पूछेगा।
क्या बात है, आज तक क्लास बिल्कुल एंजॉय की जा रही है एकदम रिदम के साथ, है ना। बस ऐसे ही रिदम बनाए रखें। अरे कितने हो गए, ये ज़्यादा हो रहे हैं। चलो जो भी होंगे उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्या हो गया? बताओ सर, ये पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, जब से देखो तब से ये का ये चला आ रहा है सर। कुछ तो बदलो इसके अंदर। क्या बदलना है सर, ये कुछ भी नहीं बदलेगा। दुनिया बदल गई। हम कह रहे हैं कि यहाँ आकर मेथड चेंज हो जाता है। हाँ, 5 यहाँ पर इस तरह लिखा जाए। ठीक है, एक इन कोड कहता है, अच्छा सॉरी, एक एन कोड कहता है कि 5 जो है वो यहाँ पर इस तरह से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, 5 के लिए आप जो जनरल मेथड लगाते हैं 4 के साथ 1, यहाँ पर वो नहीं लगेगा। ठीक है, मत समझो, इतना मत समझो, बस मैं बता रहा हूँ, सुन लो, क्योंकि ये काम का नहीं, इसमें उलझना नहीं है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक एन कोड कहता है कि ये जो आपका पैरामीटर है, ये पैरामीटर इस तरह फॉलो करता है, जबकि वहाँ जो पैरामीटर था वो कुछ और रूल में फॉलो कर रहा था। ठीक है, बस ये पैरामीटर इसका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, टेबल बना है तो बनाए, नहीं बनाए हैं तो मत बनाए, जैसा आपको ठीक लगे। पर इसका यूज़ कहीं नहीं है, फिर मैं बता दूं, मन की तसल्ली के लिए। ठीक है, पर फिर भी हम कह रहे हैं कि हमने कोड लिख लिए हैं, हमको ठीक लगा, और इस तरह से कोड निकल जाएंगे। कैसा होता अगर हमें बचपन से सिखाया जाता 2 2 ज़ा 8, तो हम 2 2 ज़ा 8 ही सीखते। हम कह रहे हैं कि यूनिवर्सल लॉ है सर, वो उसे उसी तरह फॉलो किया जाएगा। तो बिल्कुल ठीक वैसे ही ये जो टेबल है ये भी यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से ही है, इसको इसी तरह फॉलो किया जाए। ठीक है, उतार लिया होगा आई होप। इसके बारे में कुछ लिखना चाहेंगे आप, या लिख लिया, या बाकी है, जैसा भी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, क्या हो गया? चलो, तो हम फाइनली आ गए हैं यूनिकोड के अंदर। चलिए,
देखो पहली बात, यूनिकोड जो है वो इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। इसका क्या एक्सटेंडेड वर्जन, हम कह रहे हैं कि आस्की जो थी वो तो यूज़ की जा रही थी, पर उसमें मैक्सिमम लिमिट जो थी वो 256 की थी। 256 से ज़्यादा आप कैरेक्टर उसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, और यही कुछ बाउंडेशन था कि हम वहाँ पर लैंग्वेज भी इंग्लिश ही यूज़ कर सक रहे थे, अदर लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते थे, है ना। अगर मैं चाहूँ डच, अगर मैं चाहूँ फ्रांस, इटालियन, वो सारी उसमें यूज़ नहीं हो सक रही थी, ओनली इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज थी। अब यहाँ पर आपके पास सबसे बड़ी ठीक है वाइड एरिया स्कोप लैंग्वेज स्कोप हो गई, है ना, कि बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं, और कम से कम अभी हम मान के चले कि 50,000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस ये यूज़ करता है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड के। तो हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो हर 17-18 किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, पर हम कह रहे हैं कि उसको भी छोड़ दें और एक रीजन की एक ही लैंग्वेज मान के चलें। जैसे राजस्थान में आपकी बहुत सारी लैंग्वेज चलती है, मेवाड़ी चलती है, मारवाड़ी चलती है ना। तो ये तो हम सर कह रहे हैं कि ये सर क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एफिलेटेड नहीं है इसलिए हम यूज़ नहीं कर सकते, पर बांग्ला चलती है ना, तमिल चलती है, तेलुगु चलती है, उनके फॉन्ट बनाने होंगे, उनकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए भी यूनिकोड जिम्मेदार है। वो कहता है ये काम मैं कर लूँगा, आप चिंता मत कीजिए, है ना। तो हम कह रहे हैं कि ये इसके लिए भी यूज़ की जाती है। अब यहाँ पर यूनिकोड के जो हैं 3 टाइप्स हैं, कौन कौन से? 8 बिट्स, 16 बिट्स और 32 बिट्स, यानी कि 2 की पावर 8, 2 की पावर 16 और 2 की पावर 32। अगर इसे निकाले तो लगभग 256 एक्यूरेट ही होगा, लगभग तो क्या 256 बिट्स जो है ये यूज़ कर सकता है। यहाँ पर इतने बिट्स यूज़ कर सकता है ना। और इसके लिए हम कह रहे हैं कि कितना होगा, 429496 4 डिजिट और कोई आती जो मुझे नहीं पता, है ना। तो हम कह रहे हैं कि इतनी डिजिट जो है, इतने बिट्स जो है ये यूज़ कर सकता है। सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, लगभग 4 अरब के लगभग ये यहाँ पर यूज़ कर सकता है, जो बिट्स हम कह रहे हैं। इतने तो सर बहुत है, सफिशिएंट है। हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड में जो लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करने के लिए इतनी संख्या है, बहुत है। और हम कह रहे हैं कि एक ही बार में जब एक पूरा वर्ड जो डिनोट करना होता है उसके अगर आप 4 पैरामीटर भी करोगे तो भी ये बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 पैरामीटर है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट कौन सा यूज़ किया जाता है? तो बाय डिफॉल्ट 16 बिट यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम कह रहे हैं बाय डिफॉल्ट 16 बिट जो है वो यूज़ किया जाता है। अरे भगवान, डेडिकेशन ठीक है, चलिए। नहीं, वो उसमें आएगा, सिर्फ एक्सटेंशन में जाएगा आई थिंक। हाँ, ये उसी में जाएगा फिर। आई होप कि ऐसा ना जाए, पर शायद इसी में कुछ जाएगा। 9496, हाँ, तो बस ये कुछ निकल के आ गया, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इतनी संख्या है आपको देखने को मिलती है। और कुछ पशुपेश, चलो, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अच्छा, एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, ये आप जानते हैं, ये भी आप जानते हैं, ये भी आप जानते हैं। आओ, आ जाते हैं। हम कह रहे हैं कि ये एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा आपसे, एग्जामिनर थोड़ा सा आपको घुमा के पूछेगा। वो कहेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट यूनिकोड जो है वो कितने बाइट का होता है। अब देखिए, आप तो पढ़ रहे हैं बिट्स में, वो पूछ रहा है बाइट में। तो हमको पता है कि 1 जो है ये तो 8 के लिए यूज़ आ जाएगा। हम कह रहे हैं कि 2 बाइट जो है वो आ जाएगा 16 के लिए, और हम कह रहे हैं कि 4 बाइट जो है वो आ जाएगा आपको 32 के लिए।
ठीक है, ये टर्म आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, बिट से निकल जाएगा और उस टाइम क्या फ्लो में इतना याद नहीं आता है ना, ये और ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ बैठता है, बाकी आता है आपको सब कुछ है उस टाइम पर, वो स्ट्राइक नहीं कर रहा है ना, तो बस उस टाइम थोड़ा सा आप देखिएगा। तो हम कह रहे हैं कि ये पूरा जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर किसके लिए है, यूनिकोड के लिए। चलिए एक बार इसको लिख लीजिए, यूनिवर्सल कोड ही। और इनका जो एक बार आप चलिए एक बार यहाँ तक लिखिए, फिर मैं इसको और आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि इसमें एक टर्म आती है, ज़्यादा कुछ नहीं है, UTF है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है ना, इसका जो फुल फॉर्म है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। हम कहते हैं UTF-8, UTF-16, UTF-32, ये संख्या है, यानी कि ये कुछ पैरामीटर है जो इस यूनिकोड को यूज़ करवाती है। हम कह रहे हैं इसके अंदर 3 पैरामीटर है। एक बार आप लिखो ताकि मैं आगे फुल फॉर्म लिख लूँ इसकी। किस तरह की वैल्यू कवर करेगी ये, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, और अनवेटेड है या नॉन वेटेड है, हम क्या नॉन वेटेड है पर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू कवर करेगी, ठीक है। सर नॉन वेटेड कैसे, 8, 16, 32 दे तो रखा है, मैंने कहा उसके अंदर साइज फिक्स थोड़ी है, ये तो आपने दे रखी है, पर उसके अंदर डेटा जो है वो फिक्स थोड़ी ना कि इसी पैरामीटर के साथ डेटा बनेगा, उसके लिए तो आपके पास एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होना जरूरी है, 8421 या फिर 2421 है ना, या फिर हम आगे पढ़ेंगे 504231, तो वैसा एक फॉर्मेट होना जरूरी है। बाय डिफॉल्ट हाँ, लिखिएगा ना, सब कुछ लिखिएगा, बड़ा हाँ ले आओ अगर ला पाओ आप तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसकी फुल फॉर्म भी लिखो, यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, UTF, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ठीक है। ये याद तो रहेगा कि मैं लिखूँ इसके अंदर बहुत कुछ है ना, है यही सारी फॉर्मेट है, बस वो एक मैं फॉर्मेट में लिखवा दूंगा, एक बाकी ये इस तरह से आपको दिखा हुआ है ना, बाकी आप बोले तो मैं लिखवाऊँ फिर। चलो वो फुल फॉर्म लिखी आप लोगों ने, ठीक है। बाइक्वेनिक हाँ, नहीं कोई बात नहीं, बाइक्वेनिक कोड है, हम कह रहे हैं कि ये एक वेटेड कोड है और इस वेटेड कोड के माध्यम से आप इस फॉर्मेट में संख्याएं प्रदर्शित करते हैं। हम कह रहे हैं कि जो संख्या है
आप इस फॉर्मेट में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये कोड है जिसके लिए हम कह रहे हैं कि ये किसका कोड है, 0 का कोड है। चलो, तो बस इसे आप समझ लीजिए, नहीं याद रखना है फिर वही बात है ना, पर वेटेड है। इसमें संख्याएं कौन कौन सी वो ज़रूर याद रखिएगा, 5 0 4 3 2 1 और लास्ट में 0 आएगा, भूलिएगा नहीं, है ना। हम कह रहे हैं कि लास्ट वाला जो 0 है वो भी अहम भूमिका निभा रहा है। तो यहाँ पर ये सारे अंक हैं जो इसे वेटेड कोड के माध्यम से हमें डिस्प्ले करने हैं। अब इनमें क्या क्या कोड रहेंगे, तो हम कह रहे हैं कि अगर 1 के लिए हम डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास ये कोड हो जाएगा, ठीक है। 2 के लिए अगर हम डिस्प्ले करेंगे ये कोड हो जाएगा। अच्छा, देखने में लगता है सर ये तो 100 हो गया, है ना, पर आप देखिए अंक भार जो हैं उसके अनुसार ये कोडेड बन रहे हैं, है ना। अगर यहाँ 4 होता तो शायद ये 100 होता, है ना। हम अगर जैसे 8421 में हम देख रहे हैं तो ये वाला जो भार है वो किसका, 4 का था, पर आप देखिए यहाँ जो अंक दे रखे हैं इनका जो वेटेज है उसके अनुसार यहाँ पर डिफाइन होंगी चीज़ें। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ हमको आ जाएगा 5 6 7 8 और 9। दैट्स इट, बस एक छोटी सी टेबल है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटी सी बात, 7 बिट का कोड, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर समाप्त होती हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आके आपका कोड सिस्टम ख़त्म होता है, ठीक है।
उतार लिया ये, आई थिंक सबने उतार लिया होगा। चलो तो फटाफट देख लेते हैं हम कौन कौन से कोडेड सिस्टम हो गए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, BCD, फिर ग्रे, एक्सेस 3, ABCD IC, आस्की, आस्की में कौन कौन सी, ठीक है, फिर एस की, है ना, आस्की, एस की, और उसके बाद आई कैन, हाँ, उसके बाद यूनिकोड कितने तरह के, इनके टाइप, फॉर्मेट कौन सा है, UTF, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट क्या देखा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और 9, ठीक है, 9 कोडेड आपके हो गए, ठीक है। तो आपका नंबर सिस्टम वाला जो पूरा चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है, समाप्त। चलिए, धन्यवाद।